अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। मोक्षार्थ प्रकाशक में 7वां अधिकार अपना चल रहा है और इसमें निश्चयाभासी का प्रकरण। निश्चयाभासी की जो मान्यताएं हैं ये क्यों विपरीत मान्यताएं हैं। शास्त्र में इसी तरह का उपदेश दिया गया है फिर भी इसकी मान्यताएं विपरीत क्यों हैं। क्योंकि एकांत से और जिस अपेक्षा से शास्त्र में जो कथन किया गया है उस अपेक्षा से नहीं ग्रहण करता है और एकांत से ही उसको सर्वथा वैसा मानता है। जो बातें द्रव्य अपेक्षा से कही गई हैं उनको पर्याय में लगाता है। द्रव्य की अपेक्षा से कही गई बातों को पर्याय में अप्लाई करता है। इसलिए वस्तु स्वरूप से विपरीत होता है और वस्तु स्वरूप से विपरीत होना उसका नाम मिथ्यात्व है। वो मिथ्या दृष्टि है। इसलिए ये निश्चयाभासी जीव की जो मान्यताएं हैं ये विपरीत मान्यताएं रहती हैं। यहाँ 199 नंबर पेज पे अपनी बात चल रही थी कि शास्त्र में शुद्ध चिंतन करने का उपदेश कैसे दिया है। शास्त्र में तो शुद्ध चिंतन करने का उपदेश दिया है और आप यहाँ शुद्ध चिंतन करने का मना कर रहे हो। आप कह रहे हो द्रव्य तो शुद्ध समस्त पर्यायों का समुदाय है। तो शास्त्र में जो उपदेश वो कैसे दिया है तो कहा एक तो द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना है, एक पर्याय अपेक्षा शुद्धपना है। तो शास्त्र में जो शुद्ध चिंतन करने का उपदेश दिया है वो द्रव्य अपेक्षा शुद्ध चिंतन करने का उपदेश दिया है। और ये क्या चिंतन कर रहा है, जो द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना बताया है उसको पर्याय में लगा रहा है। दो अलग अलग चीजें हैं, वस्तु के दो अलग अलग पार्ट हैं। एक ऐसा नहीं है, कुछ कपड़े होते हैं ऊपर पहनने के और कुछ कपड़े होते हैं नीचे पहनने के। पजामे को तो ऊपर पहने और कुर्ते को नीचे पहने, कैसे आएगा। जो जहाँ कुर्ते के ऊपर बनियान पहने जो भी समझो। तो जिसको जो चीज जहाँ फिट होगी वो वही होगी ना। कि सब पजामे में भी दो हैं, यहाँ पे भी दो हाथ है, उसमें भी दो वो हैं, तो कहीं भी घुसाओ, लेकिन वो फिट कहाँ होगी। जो जहाँ फिट होगी वो वही होगी ना। द्रव्य अपेक्षा की बात को पर्याय में लगाता है तो क्या होगा। हंसी आ रही है, ऐसी स्थिति है उसकी। इसलिए मिथ्यात्व है, मिथ्या दृष्टि है कि एक तो द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना है, एक पर्याय अपेक्षा शुद्धपना है। तो वो
द्रव्य की अपेक्षा से शुद्ध चिंतन करने का उपदेश दिया है शास्त्र में। पर्याय अपेक्षा शुद्ध चिंतन करने का उपदेश नहीं दिया। अगर पर्याय में ही अभी शुद्ध हूं तो फिर होना किसको है? देखो, बधा भगवान छो, वो गुरुदेव की है ना, और बधा भगवान थाओ, सभी जीव भगवान हैं। तो जब सब जीव भगवान है तो सभी जीव भगवान बनो, ये क्यों कह रहे हो आगे? जब है ही तो फिर बनो क्यों कह रहे हो? कि द्रव्य स्वभाव से सब भगवान हैं और पर्याय में सब भगवान बनो। कारण परमात्मा, दोपहर की लैंग्वेज में अपन बोले तो सभी कारण परमात्मा है, कार्य परमात्मा बनो। तो परमात्मा पना कॉमन है, लेकिन एक है कारण और एक है कार्य रूप। तो द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा शुद्धपना कहा है, पर्याय में शुद्धता नहीं है। शास्त्र में जो शुद्ध चिंतन करने का उपदेश दिया है वो अपने द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा शुद्ध चिंतन करने का उपदेश दिया है। शुद्धता किसे कहते हैं? शुद्धता किसे कहते हैं? शुद्ध शब्द का क्या अर्थ? तो पर द्रव्य से भिन्नपना और अपने भावों से अभिन्नपना, उसका नाम शुद्धता है। ये परिभाषा समझना। पर द्रव्य से भिन्नता और अपने भावों से अभिन्नता, उसका नाम शुद्धता है। और पर द्रव्य से भिन्नता का मतलब क्या? कि पर द्रव्य से तो भिन्नता है ही, पर द्रव्य के जो भाव हैं उससे भी भिन्नता, और पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारी भावों से भी भिन्नता। पर द्रव्य मतलब पुद्गल आदि जो द्रव्य हैं वो पर द्रव्य, अन्य जीव भी पर द्रव्य। पर द्रव्य से भिन्नता, पर द्रव्य के भावों से भिन्नता मतलब क्या? पर द्रव्य के भाव कौन से होंगे? पर द्रव्य के भाव बोलिए निशांति। बढ़िया। पुद्गल है वो पर द्रव्य है, तो स्पर्श रस गंध। मैं पुद्गल द्रव्य नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, और शरीर में जो ठंडा गर्म पना है, कि रूखा चिकना पना है, कि वो गोरा काला पना है, कि मोटा पतला है, उससे भी मैं भिन्न हूं। पर द्रव्य से भिन्न हूं, पर द्रव्य के भावों से भिन्न हूं, और पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले जो अपने विकारी भाव हैं, कर्म के निमित्त से मोहराग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं, ये पर द्रव्य के निमित्त से हो रहे हैं। वो ये सब तीनों पर द्रव्य हैं। एक शब्द में अगर कहें तो पर द्रव्य है ही, पर द्रव्य के भाव और पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारी भाव, ये सब पर हैं। द्रव्य शब्द नहीं बोले तो ये सब पर हैं, और इनसे भिन्नता, उसका नाम शुद्धता है। शुद्ध क्या है? शुद्ध कब है? पर द्रव्य के भाव और उनके निमित्त से होने वाले अपने विकारी भाव। विकारी भाव किसके हैं? अपने, लेकिन हो रहे हैं पर द्रव्य के निमित्त से, उससे भिन्न, उससे भिन्नता, और अपने भावों से, अपने गुण पर्यायों से अभिन्नता, उसका नाम शुद्धपना है। और एक शब्द में हम कहें तो अभेदता में शुद्धता है, और भेद करते ही अशुद्धता हो गई। ये तो अभी पर द्रव्य से भिन्नपना कहा। तो अभी जहां अभेदता है वहां शुद्धता है, और जहां भेद किया वहां अशुद्धता खड़ी हो गई। ये जो आगे है ना, अपने भावों से अभिन्नपना, अभिन्नपना मतलब अभेद, अपने में भी अभेद। पर द्रव्य से तो भिन्न है ही, पर द्रव्य से भिन्न किया, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने का विषय हो गया, उसको बाहर किया। और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार, पर द्रव्य से भिन्नता में असद्भुत व्यवहार ने का निषेध कर दिया। पर द्रव्य से भिन्नता, पर द्रव्य के भावों से भिन्नता, और पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारी भावों से भिन्नता, ऐसा कहकर उपचरित सद्भुत व्यवहार ने का भी निषेध कर दिया। और अपने भावों से अभिन्नपना, ऐसा कहकर अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने का भी निषेध कर दिया। अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने किसको ग्रहण करता है? आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य, ऐसा भेद करा ना, गुण भेद को विषय बनाता है अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने, तो गुण भेद का भी निषेध किया। मतलब कि पर द्रव्य से तो भिन्नता है ही है, और अपने में भी भेद अगर करते हैं तो वो शुद्धता नहीं है, वो अशुद्धता हो जाती है। भेद करते ही अशुद्धता हो जाती है, अपने भावों से अभिन्नपना। उसका एक उदाहरण मैंने कल आपको दिया था, द्रव्यार्थिक न्याय के भेदों में 10 प्रकार के जो द्रव्यार्थिक न्याय हैं, उसमें शुद्ध और अशुद्ध किस अपेक्षा से कहा कि वहां
भेद कल्पना जहाँ की, भेद कल्पना सापेक्ष मतलब भेद कल्पना से सहित है, जहाँ भेद किए गए, भेदों से सहित है, उसका नाम अशुद्ध द्रव्यार्थिक ने। और जो भेद कल्पना निरपेक्ष है उसका नाम शुद्ध द्रव्यार्थिक ने। नए चक्र की बुक में मिल जाएंगे आपको नाम, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक वाला प्रकरण देखेंगे तो 10 नाम है। हाँ, आलाप पद्धति तो है ही, अपने लिए तो कॉमन नए चक्र मतलब सरल होता है ना, दादा वाली जो नए चक्र है उसमें ये, हाँ उसमें ये द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय के जो भेद हैं उसमें 10 नामों में नाम मिल जाएंगे। तो भेद कल्पना जहाँ हुई, भेद कल्पना सापेक्ष यानी भेदों से सहित जो देखा जा रहा है वो अशुद्ध है, और भेदों से रहित अभेद जो देखा जा रहा है वो शुद्ध है। अपने भावों से अभिन्नपना उसका नाम शुद्धपना है। परद्रव्य से तो भेद करना है। देखो व्यवहार ने क्या करता है, भेद करता है कि अभेद करता है? व्यवहार ने क्या करता है, व्यवहार ने परद्रव्य से अभेद कर रहा है, अपने में भेद कर रहा है, और यहाँ व्यवहार का निषेध कर रहे हैं। परद्रव्य से अभेद कर रहा है, शरीर में हूँ, मेरा है, मेरे कर्म है, मेरे कर्म का बंधन हुआ, ये परद्रव्य से अभेद कर रहा है, और अपने में भेद। कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक में 3 जोड़े इस प्रकार है, कर्मोपाधि हाँ शुद्ध द्रव्यार्थिक में। इसमें से भेद, भेद कल्पना, भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध, वो शुद्ध है। हाँ शुद्ध द्रव्यार्थिक में। और कौन सा करते हैं आपने, भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक। मतलब मुझे तो 2 बताने, वहाँ शुद्धता और अशुद्धता का आधार क्या है? वहां शुद्धता और अशुद्धता का आधार क्या है कि भेद किए तो अशुद्ध कहा, भेद नहीं किया अभेद देखा तो शुद्ध कहा। बस इतना बताना है, ज्यादा उसका स्वरूप नहीं बताना है। भेद देखे, अभेद वस्तु में भेद देखना ये अशुद्धता है, और अभेद वस्तु को अभेद देखना वो शुद्धता है। ऐसा तो परद्रव्य से तो भेद, परद्रव्य से तो भेद करना है, और अपने में अभिन्नता, अपने में अभेद देखना है। परद्रव्य से भिन्नपना और अपने भावों से अभिन्नपना उसका नाम शुद्धपना है। और पर्याय, ये तो द्रव्य अपेक्षा से कहा, द्रव्य अपेक्षा से शुद्धता क्या है? परद्रव्य से भिन्नता, अपने भावों से अभिन्नता, वो शुद्धता है। और पर्याय अपेक्षा शुद्धपना क्या है? औपाधिक भावों का अभाव होना, औपाधिक भावों का अभाव होने का नाम शुद्धपना है। औपाधिक भाव कर्म के उदय के निमित्त से जो भाव हुए हैं, कर्म के उदय के निमित्त से मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील स्त्री वेद पुरुष वेद हास्य रति अरति, ये सब क्या है? ये सब कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले परिणाम है। तो ऐसे औपाधिक भावों का अभाव होने का नाम शुद्धपना है। सो शुद्ध चिंतवन में द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना ग्रहण किया है। पर्याय अपेक्षा मैं औपाधिक भावों से रहित हूँ, ऐसा चिंतवन करने को नहीं कहा है। औपाधिक भाव तो हो ही रहे हैं अभी। ये जो चिंतवन हो रहा है, ये चिंतवन भी तो शुभ भाव रूप है। ये चिंतवन कौन सी निर्विकल्प दशा है? जो चिंतन वाली स्टेज है ये भी तो शुभ भाव रूप विकल्पात्मक दशा है। रहित कहाँ है? औपाधिक भाव तो हो ही रहे हैं। वही समय सार व्याख्या में कहा है कि आत्मा प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, सो यही समस्त परद्रव्यों के भावों से भिन्नपने द्वारा सेवन किया गया शुद्ध ऐसा कहा जाता है। कल हमने वो टीका में से भी पढ़ के देख लिया था। आगे बढ़े, अभी आगे देखते हैं। तथा वही ऐसा कहा है, वही मतलब कहाँ कहा है? समय सार में, समय सार में ही। मैंने आपको बताया ये शुद्ध शब्द जैसे 6वीं गाथा में आया, फिर 38वीं गाथा में शुद्ध शब्द है, 73वीं गाथा में शुद्ध शब्द है। स्पेशली उसकी जो व्याख्याएं अलग अलग की गई हैं। तो यहाँ 73वीं गाथा की टीका का उदाहरण दे रहे हैं। समस्त कारक चक्र प्रक्रियोत्तीर्ण निर्मल अनुभूति मात्रत्वात् शुद्ध। समस्त कारक चक्र की प्रक्रिया से उत्तीर्ण मतलब उससे पार, ऐसी जो निर्मल अनुभूति मात्र, उसका नाम शुद्ध है। एक द्रव्य अपेक्षा शुद्धपने का उदाहरण दिया था ऊपर 6ठी गाथा का, और यहाँ पर भी दूसरी अपेक्षा से दे रहे हैं। 6ठी गाथा है वो जीवा जीवाधिकार में,
और 73वीं गाथा है वो कर्ता कर्म अधिकार में। अधिकारों के भेद से व्याख्या में फर्क पड़ेगा, अर्थ वही आएगा, लेकिन फिर भी जहां जो हाईलाइट है वो कर्ता कर्म अधिकार है, तो वहां कर्ता कर्म की बात मुख्य रहेगी, उसका निषेध करना मुख्य रहेगा। ऐसे 38वीं गाथा में जो शुद्ध का अर्थ किया तो वो वहां अलग अर्थ किया, क्योंकि 38वीं गाथा भी जीवा जीवाधिकार के अंतर्गत है, इसलिए 6वीं गाथा तो पूर्व रंग में ही है, उसका फर्क पड़ता है। देखिए यहाँ से मैं पीडीएफ तो वो अनुशीलन में जो मेरे पास इसमें है उसमें नहीं है, मैं यहाँ से पढ़ के बताती हूँ आपको। आप लोगों के पास हो समय सा अनुशीलन अभी अवेलेबल तो देख लीजिए। दो अनुशीलन भाग 2 चाहिए इसके लिए अपने को। देखिए पेज नंबर है 34, समय सा अनुशीलन भाग 2 में यहाँ गाथा में बोल के बताती हूँ पहले आपको। 73वीं गाथा में विषय क्या है। अहमेको खलु शुद्धो निम्ममोणाणदंसण समग्गो तम्मिठिदो तच्चित्तो सव्ये देखयम नेमि। मैं एक हूँ, मैं शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, स्थितलीन निज में ही रहूं, सब आश्रवों का क्षय करूं। यहाँ क्या है, इस गाथा में क्या बता रहे हैं। इस गाथा के ऊपर यानी उत्थानिका में प्रश्न क्या था। प्रश्न ये था कि ये आत्मा आश्रवों से निवृत्त किस प्रकार होता है। आश्रवों से निवृत्त, आश्रव से दूर, आश्रवों से रहित किस प्रकार होता है। उसके उत्तर में प्रश्न क्या था, देखो पारुल, प्रश्न क्या था, ये आत्मा आश्रवों से निवृत्त किस प्रकार होता है। और जवाब क्या दे रहे हैं, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, चितलीन इसमें ही रहूं। ये क्या जवाब हुआ, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ। हम पूछे आश्रवों से निवृत्त कैसे होता है, आप कह रहे हो मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ। लेकिन ऐसे अपने स्वरूप का विचार करके चितलीन इसमें ही रहूं, सब आश्रवों का क्षय करूं, ऐसे अपने आत्मा के स्वरूप में स्थित होना, उसका विचार करना, उससे आश्रव भाव नष्ट होते हैं। तो मैं एक हूं, पहले एक की व्याख्या की टीका में, फिर मैं शुद्ध हूं। तो अभी हमको तो यहाँ शुद्ध का अर्थ देखना है, वो यहाँ संस्कृत की लाइन अपने को दी। समस्त कारक चक्र प्रक्रियोत्तीर्ण निर्मल अनुभूति मात्रत्वात् शुद्ध है, अर्थात कि समस्त ही कर्ता कर्म आदि कारकों के समूह की प्रक्रिया से पारंगत, पारंगत मतलब उससे पार, उससे अतीत, ऐसी निर्मल अनुभूति जो अभेद ज्ञान तन्मात्र है, उससे शुद्ध है। इसलिए ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ जानना। यह क्या कहा, सकल कारक चक्र की प्रक्रिया, यह कारक चक्र की प्रक्रिया से पार को शुद्ध कहा। ऊपर कहा था परद्रव्य से भिन्नता, अपने भावों से अभिन्नता, वो शुद्धता है 6ठी गाथा वाले में। और यहाँ कह रहे हैं कारक चक्र की प्रक्रिया से पार। कारक क्या होते हैं, पारुल मालूम है कारक, बच्चों को पढ़ाते हो, कौन सी क्लास में, छोटा, एक ही है बड़ी हो गई वो। हाँ हाँ, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये कारक हैं। कारक कब यूज में आते हैं, किसी कार्य को मतलब कोई कार्य होता है, किसी कार्य की निष्पत्ति में कारक बताए जाते हैं। ये कार्य है तो इसको किसने किया, फिर क्या किया वो कर्म, हाँ, संबंध नहीं, मतलब कारक कहलाते हैं कि कार्य की उत्पत्ति में जो सहायक होते हैं वो कारक। कारक, कार यानी कार्य और क यानी करने वाले, कार्य को करने वाले वो कारक। कर्ता, वो कारक कार्य को करता है, जो करता है वो करता है, जो काम को करता है वो कर्ता होता है, तो वो कर्ता। फिर जो काम हुआ वो है कर्म,
अब वो जो कर्ता ने जो काम किया वो किसी न किसी साधन से किया, वो साधन कहलाता है करण। कर्ता ने कर्म को करण से, जैसे कर्ता माना कुम्हार और कर्म हुआ घड़ा, तो कुम्हार ने घड़े को, करण क्या होगा साधन, कि उसका चाक है समझ लीजिए, तो चाक से। संप्रदान, संप्रदान अर्थात किसके लिए, संप्रदान के लिए बोलते हैं, किसके लिए, तो कुम्हार ने घड़े को चाक की सहायता से पानी भरने के लिए, किस काम के लिए, तो पानी भरने के लिए। और अपादान में पेपर ऐसे बोलते हैं, अपादान में, अपादान में से, तो टोकरी में से मिट्टी निकालकर, अपादान क्या हो गया, आधार, तो कहाँ जिस जिस जगह भी वो मिट्टी रखी थी वो अपादान हो गया, तो टोकरी में से मिट्टी लेकर। और कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, और अधिकरण, अपादान में आएगा अलग होने, एक टोकरी में से मिट्टी लेकर, और अधिकरण है आधार। आधार क्या होगा, पृथ्वी पर, वो उसका आधार हुआ। ये मतलब भिन्न कारक जैसे बताते हैं। तो ऐसे कोई भी काम हो रहा है तो ऐसे 6 कारक उस काम में होते हैं, जो भी काम हम करेंगे 6 बातें उसमें लगती है। तो यहाँ कह रहे हैं समस्त ही कर्ता कर्म आदि कारकों के समूह की प्रक्रिया से पार ऐसी निर्मल अनुभूति कि मेरे को, मेरी जो अपने आत्मा की अनुभूति, यहाँ पर्याय वाली अनुभूति की बात नहीं है, यहाँ जो निर्मल अनुभूति कहा है ना, अभी देखो वैसे लगेगा शब्द तो कह रहे हैं अनुभूति, और अनुभूति तो पर्याय होती है, लेकिन यहाँ निर्मल अनुभूति मात्र, निर्मल अनुभूति मात्र ये कह के भी द्रव्य को ही बताया है, ये अनुभूति कह के पर्याय को नहीं बताया। देखो यहाँ से पढ़ती हूँ मैं अनुशीलन से, यहीं से पढ़ती हूँ आगे, मतलब ऊपर तो यही दिए हैं वो सब जो भी शुद्ध का अर्थ दिया, षटकारकों के नाम वगैरह। यहाँ जो निर्मल अनुभूति मात्र कहा वह पर्याय की बात नहीं है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की ही बात है। पेज नंबर 35 पर है, समयसा अनुशीलन भाग 2 में। अनुभूति में जो दृष्टि का विषयभूत भगवान आत्मा आता है उसकी बात है, उसे ही यहाँ शुद्ध कहा जा रहा है। वह आत्मा कारक चक्र की प्रक्रिया से पार है, मतलब क्या हुआ, षट कारकों के विकल्पों से रहित है। मैं करता हूँ, मैंने अपने आत्मा को जाना, या मैं ज्ञान से पदार्थों को जानता हूँ, या इस तरह के जो अलग अलग ऐसे भेद, ये भेद हुए ना। ऊपर क्या कहा था, शुद्ध होना, अभेद वो शुद्धता है, और भेद किया वो अशुद्धता है। तो यहाँ ऐसे कारकों का भेद किया, अलग अलग कारक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक अभिन्न षटकारक और एक भिन्न षटकारक। तो ये जो भी हमने कुम्हार में लगाए ना, ये तो सब भिन्न है, अलग अलग है। कुम्हार अलग है, घड़ा अलग है, चाक अलग है, मिट्टी अलग है, ये सब अलग अलग हैं। और एक होते हैं अभिन्न षटकारक, कि मैंने अपने को अपने से, अपने लिए, अपने में ही, अपने ही आधार पर जाना, ऐसा सब अपने पे ही लगाए। लेकिन जब मैं ही हूं, तो जब मैं ही हूं और मैंने मुझको मुझसे ही जाना, तो फिर इतने सारे मैं अलग अलग क्यों लगाए, बस मैं ही हूं। इतने भेद करने की जरूरत क्या है, इतने सारे भेद करने की। मैंने अपने को 100 रुपए दान दिए, इस हाथ में देने का क्या मतलब है, ये कौन बोलता है कि हमने अपने को दिए, या हम ही है आपस में। घर में भी जैसे जहाँ अभेदता हमको फील होती है, वहां हमको इस तरह की बात कहते हैं। तो ऐसे ही ये अभेद है, द्रव्य आत्मा, शुद्ध आत्मा अभेद है। तो उसमें ये करता है कि कर्म है कि करण है, पहले बाहर वाले कारकों से हटाकर अंदर लाते हैं कि तू ही तेरा करता है, तू ही तेरा कर्म है, तू ही तेरा करण है, तू ही तेरा संप्रदान है, तू ही तेरा अपादान है, बाहर का कोई नहीं है। ये क्रोध हो रहा है तो क्रोध का कर्ता कौन, क्रोध का करण कौन, तो हमको बाहर के परद्रव्य दिखते हैं। विकार हो रहा है तो बाहर के परद्रव्य दिखते हैं, तो अपने पे लाते हैं कि कोई दूसरा नहीं है।
तो ऐसे ही जो हमें शुद्ध पर्याय प्रकट होगी उसमें भी कोई बाहर के परद्रव्य उसमें कारण बनेंगे। बाहर में होते हैं, दिखते हैं, लेकिन वास्तव में बाहर के द्रव्य वो असली कारण नहीं है। तो अपने जो षटकारक हैं वो अपने में ही होते हैं। हर द्रव्य की जो भी अवस्थाएं होती हैं, कार्य का मतलब है जो उसकी अवस्थाएं हो रही हैं, तो प्रत्येक द्रव्य में जो अवस्थाएं हो रही हैं, जो उसके कार्य हो रहे हैं, उस कार्य के कर्ता या उस कार्य के कारक उस द्रव्य में खुद में ही होते हैं। परद्रव्य कभी किसी का कार्य करता नहीं, परद्रव्य निमित्त होता है लेकिन वो कार्य करने वाला नहीं होता। तो षट कारक हर द्रव्य के हर परिणामन में अपने अपने ही होते हैं, खुद में ही होते हैं। तो बाहर से हटाकर अपने में लाए, लेकिन अब अपने में लाके भी ये 6 भेद, मैं कर्ता, मैं कर्म, मैं करण, मैं संप्रदान, मैं अपादान, मैं अधिकरण, तो ऐसे ये भेद करना ये अशुद्धता होती है। ऐसे भेद नहीं करना। तो कह रहे हैं समस्त कारक चक्र की प्रक्रिया से पार, उससे रहित, उससे अतीत जो निर्मल अनुभूति मात्र है वैसा मैं शुद्ध हूं। देखिए पढ़ती हूं यहां से आगे। वह आत्मा कारक चक्र की प्रक्रिया से पार है, षट कारकों के विकल्पों से रहित है। मेरा अपनापन तो मात्र उसी में है, मैं तो वही हूँ, वह एक शुद्ध तत्व मैं ही हूँ। इस बात को यहाँ वजन देकर समझाया जा रहा है। मैं कारक चक्र की प्रक्रिया से पार हूँ, कारकों के विकल्प चक्र से रहित हूँ का आशय यह है कि मैं किसी का कर्ता नहीं हूँ, किसी का कुछ करने का भार मेरे माथे पर नहीं है, मैं किसी का कार्य भी नहीं हूँ, किसी ने मुझे बनाया हो। देखो मैं किसी का कर्ता हूँ, इसका मतलब क्या होता है कि मैंने कुछ बनाया, मैंने रोटी बनाई तो मैं रोटी का कर्ता हुई, है ना। और मैं किसी का कर्म भी नहीं हूँ, मैं किसी का कर्म नहीं हूँ मतलब मुझे किसी ने नहीं बनाया है, माता पिता ने हमको बनाया है क्या कि नहीं, ऐसे व्यवहार अपेक्षा अलग है। लेकिन हम किसी के कर्म नहीं, किसी ने, कुछ लोग ऐसे कहते हैं तुझे क्या से क्या बना दिया हमने, ऐसा, तो किसी ने हमको बना दिया, ऐसा नहीं। मैं किसी का कार्य नहीं हूँ और मैं किसी का कर्ता भी नहीं हूँ। तो परद्रव्य का करने का भार भी मुझे नहीं है, मैं किसी का कुछ भला बुरा कर सकूं ऐसा भी नहीं है, और कोई दूसरा मेरा भला बुरा कर देगा ऐसा भी नहीं है। एक अकार्य कारणत्व नाम की शक्ति है आत्मा में। तो मैं किसी का कार्य नहीं हूँ, मैं किसी का कारण नहीं हूँ, ये षट कारक की प्रक्रिया से पार, ये शक्ति है आत्मा में। समझ लीजिए इससे कितनी अपने को स्वतंत्रता प्रकट होती है, पराधीन वृत्ति छूटती है कि कोई मेरा कुछ बिगाड़ देगा ऐसा नहीं। और सिर पे जो इतना भार है ना, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो वो मैं किसी का कारण ही नहीं हूँ, मैं किसी का कर्ता ही नहीं हूँ, इसलिए मैं किसी का कर्ता भी नहीं हूँ, मैं किसी का कर्म भी नहीं हूँ, किसी का कुछ करने का भार मेरे माथे पर नहीं है, मैं किसी का कर्म यानी कार्य भी नहीं हूँ, किसी ने मुझे बनाया हो ऐसी बात नहीं है, मैं किसी का करण भी नहीं हूँ, साधन भी नहीं हूँ। करण साधन का मतलब क्या है, हम कर्ता तो नहीं है, हम कर्म भी नहीं है, लेकिन हम किसी के साधन बन जाएं। तो कह रहे हैं कि कोई मेरा उपभोग करना चाहे, उपयोग करना चाहे, तो यह भी संभव नहीं है। साधन का मतलब क्या है, ये पेन है, ये साधन है करण। मैं पेन से पत्र लिखता हूँ, ऐसे ऐसे वाक्य बनाते हैं जो कारक पढ़ाते हैं। तो मैं हुआ कर्ता और पेन से ये करण हुआ, और पत्र लिख रहा हूँ वो कर्म हुआ पत्र। तो ये साधन है ना पेन, ये कर्ता भी नहीं है, ये कर्म भी नहीं है, लेकिन ये साधन तो है। तो ऐसे हम कर्ता और कर्म तो नहीं है, लेकिन हम किसी के साधन हो जाए, कोई हमको यूज ले ले, कोई हमको उपयोग कर ले, कोई हमको उपभोग कर ले, ऐसा भी नहीं है। तो यह भी संभव नहीं है। आगे, मैं संप्रदान भी नहीं हूँ। संप्रदान मतलब किसी के लिए, जैसे कुम्हार ने घड़ा क्यों बनाया, पानी भरने के लिए। तो ऐसा हम पत्र लिख रहे हैं तो किसी समझ लो कोई जो भी काम होता है उसको पहुंचाने के लिए। तो ऐसा मैं संप्रदान भी नहीं हूँ, मैं किसी के लिए नहीं हूँ, किसी अन्य के लिए मेरी उपयोगिता हो ऐसा मैं नहीं हूँ। मैं किसी के लिए नहीं हूँ कि मैं आपके पढ़ाने के लिए हूँ और आप मेरे से पढ़ने के लिए हो,
ऐसा नहीं है कि कोई किसी के लिए है, मैं किसी के लिए नहीं हूं, मैं किसी का अपादान नहीं हूं, मैं किसी का अपादान नहीं हूं, मैं किसी का उपादान नहीं हूं, मुझसे कोई उत्पन्न नहीं हुआ, अपादान मतलब वहां से, तो मुझ में से कोई उत्पन्न हुआ हो, मैं कर्म नहीं हूं तो मुझे किसी ने बनाया नहीं है, और मैं अपादान नहीं हूं तो मैं मुझ में से निकल के कुछ बनता हो, मुझ में से कोई और द्रव्य का प्रकट होता हो, ऐसा नहीं है। सबकी सत्ता स्वयं से है तथा मैं किसी का आधार भी नहीं हूं। ये तो अभी एक तरफ से लगाया, मैं करता नहीं, मैं कर्म नहीं, मैं करण नहीं। अब सामने से, कोई मेरा करता नहीं, कोई मेरा कर्म नहीं, कोई मेरा करण नहीं, कोई मेरा संप्रदान नहीं, कोई मेरा अपादान नहीं, और कोई परद्रव्य मेरा अधिकरण नहीं। दोनों तरफ से लगाना है। बोलिए, वंदना भाभी कुछ कह रहे हैं? मतलब मैं किसी का कर्ता कर्म करण संप्रदान, मैं किसी का षटकारक नहीं हूं और कोई दूसरा मेरे कार्य के लिए षटकारक नहीं है। दोनों तरफ से निश्चिंतता, करने का भार भी नहीं और कोई हमारा कुछ बिगाड़ दे ऐसी आशंका शंका वो भी नहीं। सभी पदार्थ अपने अपने आधार से स्वयं ही प्रतिष्ठित हैं। वस्तुतः बात यह है कि ये षटकारक किसी न किसी क्रिया के होते हैं। कारक क्या होते हैं? किसी न किसी क्रिया के होते हैं, क्रिया की अपेक्षा रखते हैं। पर मैं तो निष्क्रिय तत्व हूं। क्रिया पर्याय में होती है, क्रिया स्वयं पर्याय ही है, अतः कारक भी पर्याय में होते हैं। देखो यहाँ शुद्धता तक ला रहे हैं। समस्त कारक चक्र प्रक्रियोत्तीर्ण निर्मल अनुभूति मात्रत्वात् शुद्ध। निर्मल अनुभूति को शुद्ध कहा। और कैसी निर्मल अनुभूति? कि समस्त कारक चक्र की प्रक्रिया से पार। ये कारक कहाँ होते हैं? कारक होते हैं क्रिया के। क्रिया मतलब कार्य, कार्य मतलब पर्याय। अब मैं पर्याय मात्र नहीं हूं, इसलिए मैं इस कारक चक्र की प्रक्रिया से पार हूं। फिर से पढ़ के बताती हूँ। कारक भी पर्याय नहीं, ऊपर से पढ़ती हूँ। ये षटकारक किसी न किसी क्रिया के होते हैं, क्रिया की अपेक्षा रखते हैं, पर मैं तो निष्क्रिय तत्व हूं। क्रिया पर्याय में होती है, क्रिया स्वयं पर्याय ही है, अतः कारक भी पर्याय में ही होते हैं, पर मैं तो द्रव्य तत्व हूं, पर्याय तत्व नहीं हूं। जीव और अजीव द्रव्य तत्व हैं और आश्रव आदि पर्याय तत्व हैं। पर्यायों से पार होने के कारण मैं यानी जीव तत्व कारक चक्र की प्रक्रिया से भी पार हूं, कारकों के विकल्पों से भी पार हूं। ये कारक का विकल्प खड़ा होना ये अशुद्धता है, और ऐसे मैं कारकों के विकल्प से भी रहित हूं, ऐसा मैं शुद्ध हूं। यहाँ कारक चक्र का घटित होना ही अशुद्धि है और कारक चक्र का घटित नहीं होना ही शुद्धि है। इसलिए कहा कि मैं कारक चक्र की प्रक्रिया से के पार होने के कारण शुद्ध हूं, और मैं प्रकट होने वाली अनुभूति नहीं, मैं अनुभूति स्वरूप ही हूं। ये अनुभूति स्वरूप ही हूं का मतलब क्या है? तो समय सार का मंगलाचरण है ना, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। नमः समय साराय, नमस्कार किया समय सार को। कैसा है? स्वानुभूत्या चकास्ते, तो वो स्वानुभूति में जो प्रकट है, निज अनुभूति से प्रकट, चित स्वभाव चिद रूप, तो वो ये एक अनुभूति मात्र। इसको ऐसा भी कह सकते हो, आबाल अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। ये जो निरंतर सबको, ये जो फीलिंग में आ रहा है, और वो कैसी है फीलिंग? कि मैं ये कारक चक्र की प्रक्रिया से पार, यानी उससे पार हुआ तो मैं शुद्ध हुआ, ऐसी शुद्ध अनुभूति मात्र। इसको हम नियम सार की भाषा में कारण शुद्ध पर्याय भी कह सकते हैं। और उनको सब नए नए शब्द लग रहे होंगे कुछ। थोड़ा सा ये है बस षटकारक। हाँ।
तो यहाँ ये कहा है निर्मल अनुभूति मात्र। निर्मल अनुभूति मात्र का मतलब ये जो कारण शुद्ध पर्याय, वो पर्याय रूप तो है। आपने सुना है मृदुला जी कारण शुद्ध पर्याय का नाम? नहीं? देखिए, एक तो है द्रव्य, एक तो द्रव्य है, द्रव्य शुद्ध है। जैसे जैसे जो दिन में अपन ने बात की थी ना, पारिणामिक भाव, पारिणामिक भाव है, वो द्रव्य रूप है। और फिर गुण है, द्रव्य में गुण है। तो जैसा द्रव्य है वैसे ही वो गुण भी वैसे ही है। जैसे द्रव्य है वो निर्मल है, शुद्ध है, गुण भी निर्मल शुद्ध है। और ये एक पर्याय भी, ये जो प्रति समय बदलने वाली है, उत्पादन वाली है, वो एक पर्याय एक अलग है। और एक इस द्रव्य की एक जैसा द्रव्य है पारिणामिक स्वरूप, वैसी ही एक परिणति निरंतर चलती है, उसको बोलते हैं कारण शुद्ध पर्याय। जैसे कि समुद्र, समुद्र का उदाहरण दिया है उसके लिए कि एक तो समुद्र है, जल राशि, पानी इतना सारा, वो समुद्र कहलाता है। उस समुद्र में ऊपर लहरें उठती है, तो ऊपर जो लहरें उठती हैं वो तो चंचल है, तरंग है, लेकिन उन लहरों के नीचे भी एक हमेशा एक वो पानी की जो वो चलती है मतलब कि समुद्र को माना हमने द्रव्य, लेकिन उसकी तल में भी एक पानी की लेयर है, वो हमेशा रहती है। तल समझ में आता है? मतलब ये जो लहरें उठ रही है तो ऊपर ऊपर, इन लहरों के नीचे एक पानी का प्रवाह जो हमेशा बना रहता है। द्रव्य अलग है, गुण अलग है, लेकिन वो पर्यायों की एक प्रवाहीपना, उसका नाम वो कारण शुद्ध पर्याय। यानी कि जैसे कारण शुद्ध द्रव्य होता है, द्रव्य की शुद्धता का कारण परमात्मा जिसे हम कहते हैं, तो और उससे कार्य परमात्मा प्रकट हो रहे हैं। तो ये कार्य परमात्मा पर्याय में प्रकट हो रहे हैं, तो उस पर्याय की शुद्धता का कारण भी वो एक शुद्ध परिणति, एक शुद्ध पर्याय, वो हमेशा जो परिणति समय दृष्टांत होने के बाद में शुद्ध परिणति चलती है वो अलग। निशा आंटी आप पकड़ पा रहे? पूर्णिमा आंटी समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को कुछ क्या चल रहा है? देखो, सम्यक दर्शन होने गुरुदेव का समय साथ सोलवी गाथा के प्रवचन सुने ना, प्रवचन साथ, तो ये कारक 16वीं गाथा में तो कारक ही है, और 47 सत्य में भी ये सारे कारक किया। तो एक तो जो शुद्ध परिणति जो अपनी चलती है ना, जो अपन सम्यक दर्शन के साथ में होते, वो नहीं, वो वाली नहीं, वो तो पर्याय रूप है। एक ये मतलब कारण शुद्ध पर्याय, अर्थात जैसा द्रव्य है त्रैकालिक, वैसे ही गुण भी त्रैकालिक, वैसे ही एक पर्याय भी त्रैकालिक रूप में विद्यमान है, उसका नाम है ये निर्मल अनुभूति। और यहाँ आत्मा को अनुभूति शब्द कहा, लेकिन वो अनुभूति ये उस द्रव्य के अर्थ में, जैसे कारण शुद्ध पर्याय कहा, वो पर्याय है कहा, लेकिन वो द्रव्य स्वरूप ही है एक्चुअल में। तो ऐसे ही यहाँ निर्मल अनुभूति शब्द कहा, जैसे भाव शब्द बोलते हैं ना, भाव शब्द का क्या अर्थ होता है? भाव का अर्थ द्रव्य होता है, गुण होता है कि पर्याय होता है? बोलिए, भाव शब्द का क्या अर्थ होता है? बोलिए मीना चाची। गुण। और कोई? भाव शब्द का अर्थ देखिए, भाव शब्द गुण के अर्थ में आता ही है। हम बोलते हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव से आज जीवों में हमने समानता सिद्ध की थी, तो वह भाव में अनंत गुण लिए थे, ठीक है। हाँ, स्वभाव और गुण एक ही बात हुई। और भाव शब्द द्रव्य के अर्थ में भी आता है, और भाव शब्द पर्याय के अर्थ में भी आता है। पर्याय के अर्थ में आता है अपने भावों से, अभी यहाँ का ना अपने भावों से अभिन्नपना, तो वहां गुण को भी लिया, पर्याय को भी लिया। भाव शब्द हाँ, ये जो भाव अपने, ये जो भाव है ना, औदैहिक भाव, औपशमिक भाव, ये क्या है? ये तो पर्याय रूपी तो भाव है। तो ये भाव हुए, ये पर्याय के अर्थ में हुए, और भाव शब्द है वो गुण के अर्थ में, जो स्वभाव के अर्थ में आया वो गुण के अर्थ में।
और भाव शब्द द्रव्य के अर्थ में भी आता है। चित स्वभावाय भावाय, बोलिए आंटी। वो कीमत। हाँ, अभी तो हम यहाँ द्रव्य गुण पर्याय के अर्थ में देख रहे हैं, वहां भी भाव का अर्थ वो कीमत है, और वैसे भाव का अर्थ गुणों के अर्थ में, सोने का क्या भाव है गुरुदेव पूछते हैं, तो पीलापन, भारीपन, वो उसके गुणों के अर्थ में लेते हैं। तो भाव शब्द है वो गुण के अर्थ में तो यूज आता ही है, पर्याय के अर्थ में भी यूज आता है, और द्रव्य के अर्थ में भी यूज आता है। कहाँ आया कि ये पहला कलश समय सार का, मंगलाचरण का, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय, चित स्वभावाय कह के गुण का बताए, और भावाय, भावाय कहकर उसका द्रव्यपना सत्य बताया। तो वो भाव शब्द द्रव्य के अर्थ में यूज लिया है। तो भाव शब्द है वो तीनों अर्थ में यूज आता है। तो यहाँ जो ऐसे ही निर्मल अनुभूति कहा, तो ये निर्मल अनुभूति शब्द कहा है, लेकिन अनुभूति शब्द वो पर्याय वाली अनुभूति की बात नहीं है, ये द्रव्य स्वभाव के लिए, द्रव्य की तरफ से ही ये अनुभूति शब्द दिया गया है। तो समस्त ही कर्ता कर्म आदि कारकों के समूह की प्रक्रिया से पारंगत, पारंगत का मतलब ऐसा वो निपुण निष्णात नहीं, पारंगत का मतलब उससे पार, उससे अतीत, उससे रहित। ऐसी पारंगत का मतलब है पार गया, उससे पार गत यानी चला गया, पार हो गया, ऐसा वो अर्थ लेना है। वरना अपन लोग पारंगत शब्द इसमें यूज में लेते हैं, ये तो पारंगत है मतलब कुशल है, प्रवीण है, वो वाला अर्थ नहीं लेना है यहाँ पे। ऐसी निर्मल अनुभूति जो अभेद ज्ञान तन मात्र है उससे शुद्ध है, केवल ज्ञान मात्र, अभेद ज्ञान, बस ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान मात्र आत्मा जो परिशिष्ट है समय सार का। पूरी 415 गाथाएं पूरी हो गई, उसके बाद में अमृत चंद्राचार्य ने परिशिष्ट लिखा, तो वहां शुरू में ये 47 शक्तियों से पहले ये बस ज्ञान मात्र आत्मा, आत्मा को अकेला ज्ञान मात्र कहा। तो आत्मा में ज्ञान ही है और कोई गुण नहीं है, लेकिन वहां ज्ञान शब्द कह के आत्मा को पकड़ते हैं। ज्ञान मतलब आत्मा। अभी ज्ञान शब्द गुण के अर्थ में आता है, पर्याय के अर्थ में आता है कि द्रव्य के अर्थ में आता है? ज्ञान मतलब गुण होता है कि पर्याय होता है कि द्रव्य होता है? गुण, ज्ञान गुण और ज्ञान पर्याय। ज्ञान पर्याय नहीं बोलते मेरा ज्ञान अभी कम हो रहा है कि मेरा ज्ञान ज्यादा हो रहा है, पर्याय की बात है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये पर्याय ही तो है। तो ज्ञान गुण भी है, ज्ञान पर्याय भी है। और जो ज्ञान मात्र कहा वो द्रव्य है, आत्मा। ज्ञान तत्व वो आत्मा के अर्थ में आता है। जैसे ज्ञान शब्द भी तीनों अर्थ में आता है, ऐसे ही अनुभूति शब्द भी तीनों अर्थ में, भाव शब्द भी तीनों अर्थ में। समस्त कारक चक्र की प्रक्रिया से पार ऐसी निर्मल अनुभूति जो अभेद ज्ञान तन्मात्र है, तन्मात्र मतलब उतना ही है, ज्ञान मात्र ही है, उससे शुद्ध है। इसलिए ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ जानना। अभी इतनी चर्चा अपन ने की है, और कुछ मन होगा तो कल और करेंगे आगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएंगे, जैसे भी होगा देखते हैं। अच्छा विषय चल रहा है। वो क्लिक नहीं करता है। जब भी समय सार का पहला कलश चलता है, जो भी करेंगे व्याख्या, वो उसमें यही व्याख्या है, तो वो क्लिक होने की बात है। अभी है ना अरहम पाठशाला की तरफ से शांति जी भाई साहब की चलेगी, मेरे ख्याल से 15 या 20 तारीख से शायद स्टार्ट होगी। मैं बता दूंगी आप लोगों को, डेट अभी फाइनल उसमें आई नहीं है, मैसेज तो आ गया। 100 दिन में 100 क्लासेस में समय सार पढ़ाएंगे। वो सैटरडे संडे चलेगी 8:30 से 9:30। हाँ, आपके पास तो आया होगा, जो अरहम में है उनको तो मैसेज मिला होगा, तो वो आप लोग जरूर अटेंड करना। हाँ, तो वो मैं मैसेज बता दूंगी आप लोगों को। वीक में 2 दिन चलेगी और समय सार पूरा हो जाएगा। मतलब आप लोगों को इच्छा भी थी, तो शांति जी भाई साहब तो समय सार मतलब उनसे बढ़िया कोई पढ़ा नहीं सकता अभी के हिसाब से, तो वो पढ़ाएंगे। तो वो आप सब ज्वाइन कर लेना। 2 दिन चलेगी वीक में, सैटरडे संडे।
मैं बता दूंगी डेट जो भी आ जाएगी। हाँ, रात को। जी भाभी। हाँ भाभी। ये जैसे तुमने बताया ना कि ये जो कारण सिद्ध पर्याय है, हालांकि पढ़ा हुआ तो है पर अभी ध्यान नहीं आ रहा है अच्छे से, तो तुमने बताया जैसा द्रव्य है वैसी इसकी परिणत। तो जो हमारी जो ज्ञान पर्याय चलती है, देखना सुनना जानना जो भी है, तो उसको कारण सिद्ध पर्याय नहीं कहते ना? नहीं, वो नहीं। क्योंकि लेकिन वो तो है, तो वो भी स्वभाव के कि वो स्पर्श नहीं है, जान तो है, तो जाने जाने की हो रहा है। हाँ, लेकिन अभी जानने, अगर उसमें हम जानन मात्र को देखेंगे तो कारण शुद्ध पर्याय का मतलब है वो शुद्धता का जो कारण है, और उसमें जानन मात्र को यदि देखते हैं तो वो कारण कहलाएगी। लेकिन अभी जो हमारी स्थिति है, जैसे मति ज्ञान है, अल्प ज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान है, तो वो कारण वाली नहीं है। ये तुमने सही कहा, जो कि शुद्धता का कारण है। हाँ हाँ, वो ठीक। चलिए, जिन्नाणी स्तुति बोलते हैं। तुम हो अनादि अनंत, जिन तुम ही अखंडानंत हो। वेद विरहित वेद विद शिव कामिनी के कंत हो। तुम संत हो भगवंत हो, तुम भव जलधि के अंत हो। तुम में अनंतानंत गुण तुम ही